खाला हॉस्पिटलाइज्ड हो गई हैं। हो सकता है मैं कुछ दिन ना आ सकूं। क्यों? अब क्या हो गया उन्हें? मामा मैं घर आके तफसील बताऊंगी आपको। तुम्हें बहुत जल्दी थी, क्या ये करना जरूरी था? तुम भी तो यही चाहते थे। खाला के जिंदा रहने की एक ही आस थी कि एक दिन मानो वापस आ जाएगी। तुमने वो आस भी तोड़ दी। झूठी आस में कितने दिन गुजरते शहरोज। आखिर शादी के बाद कभी ना कभी ये सच सामने तो आना ही था ना। मरियम, अगर खाला को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम मरियम को घर छोड़ा। वो अकेली घर जाके क्या करेंगे? मैं यहाँ पे चले? नहीं, मैं शबाना को यहाँ छोड़ के एक मिनट के लिए भी कहीं नहीं जाऊंगी। क्या पता कब होश में आ जाए मुझे आवाज दे। दुश्मन समझकर ही सही आवाज तो दे मुझे। तुम ऐसा करो, घर पे ही ठहर जाना, मैं हूं ना यहाँ। नहीं अबू, मेरा यहाँ होना जरूरी है। अच्छा अच्छा, फिर मरियम को उसकी पापा के यहाँ छोड़ा हो। लंबा सफर करके आई है, थक गई होगी, और यूं भी अस्पताल में सारी रात कैसे गुजारेगी? जी अबू, आप ही कह रहे हैं। अरे माँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं शरोज, मैं यहीं रुकूंगी। तुम्हारे यहाँ रहने से होश में नहीं आ जाएगी। तुम मुझसे गुस्सा हो ना, तुम गुस्सा कर लो मुझ पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने ही तो कहा था कि इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मरियम, आई एम सॉरी, मैंने जज्बात में कह दिया था। ये सब कुछ ऐसे ही लिखा था। हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के घर छोड़ देता हूँ, इससे पहले कि वो मुझे ऊंचे ऊंचे डांटने शुरू कर दे। उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र है। गाड़ी में बैठो, मैं अम्मी से खाने का पूछ लूँ। मरियम, कैसी है? मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा। तुम अपने अंदाजे अपने पास रखो। तो यहाँ क्या कर रही हो? महानूर की अम्मी की तबीयत खराब है। महानूर को तो जानते ही होगे ना तुम। तो बड़ी अजीब बात है। उस शख्स को तो माफ कर दिया और उससे तो सीधे मुंह बात तक गवारा नहीं करना। किसी गैर के दुख देने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने से होती है। तुम मेरे अपने थे ज़मीन, दोस्त थे मेरे। उस पर इतना एतबार ना कर, बदला लेगा वो तुमसे। अच्छा, तो अब समझ में आया कि मामा के दिमाग में इतना जहर घुलने वाला कौन है। मुझे ज्यादा फिक्र नहीं है तुम्हारी, क्योंकि तुमने अपने आप को खुद मुसीबत में डाला है। पुरानी दोस्ती है, इसे सिर्फ खबरदार कर रहा हूं। मेरे ख्याल में तुम काफी खबरदार कर चुके हो ज़बान। चलो मन। हेलो आंटी, आप प्लीज मरियम को हॉस्पिटल ड्रॉप करवा दें। मैं उसे लेने नहीं आ सकूंगा। हाँ ठीक है, हम जरा शॉपिंग पे जा रहे, वापसी पे ड्रॉप करवा दूंगी।
किसका फोन है? शहरोज की कॉल। हेलो शहरोज, मैं बस तुम जाओ अपने जरूरी काम निपटाओ, बाद में आ जाना। कौन से जरूरी काम? मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आप जल्दी आ जाइएगा, आज हम लंच साथ करेंगे। मरियम रुकेगी लंच तक? हाँ, और उसके बाद हम उसे हॉस्पिटल ड्रॉप कर देंगे और वहाँ इयादत भी कर लेंगे। मामा, आपने शहरोज से क्या कहा है? मैंने उसे यही कहा कि हम तुम्हें शॉपिंग के बाद हॉस्पिटल ड्रॉप कर देंगे। शॉपिंग? मामा, आप क्यों हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहती हैं? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी? मामा प्लीज, आप इंटरफेयर करना बंद करें हमारे बीच में, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। मैं दोबारा उस फेज से नहीं गुजरना चाहती जहां से इतनी मुश्किलों से निकली हूँ। हाँ, तो मैं कब चाहती हूँ ऐसा? मैं तो सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो तुम हर बात में शहरोज शहरोज करती रहती हो, बेटा तुम आज के दौर की लड़की हो, अपना सहारा खुद बन सकती हो, तुम्हें किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं है। अच्छा, जिस वक्त मुझे आपकी इस सपोर्ट की जरूरत थी ना मामा, उस वक्त आप मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रही थी, एक मर्द का सहारा ढूंढ रही थी। तब तो आपके जहन में नहीं आया कि मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। मामा, इंसान ना तो अपने सहारे और ना ही किसी दूसरे के सहारे खड़ा हो सकता। मैं भी अल्लाह के सहारे खड़ी हूँ और अल्लाह ही के भरोसे मैंने शहरोज का हाथ थामा कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो जाहिर है वो भी मुझसे यही उम्मीद करता होगा कि मैं हर उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी हूँ। तुम मेरी हर बात को हमेशा गलत क्यों समझती हो? मामा, क्योंकि आप गलत होती हैं। पापा प्लीज मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दें। चलो। अच्छा ठीक है, तुम सारा इंतजाम देख लो, हम थोड़ी देर में घर ही आ रहे हैं। शहरोज, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ? खाला कैसी है? तुम इतना जल्दी फ्री हो गई? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कॉल कर दिया, तुम्हें प्लान्स खत्म करके यहाँ जल्दी आना पड़ा। तंज करना बंद करो। मैं तुमसे खाला के बारे में पूछ रही हूँ, कैसी है वो? वो मेरी खाला, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कहाँ जा रही हैं आप? खाला से मिलना। देखो अभी कुछ दिन खाला के सामने मत जाना। क्यों? बात समझने की कोशिश किया करो। शहरोज देखो, जितना वो मुझ पे गुस्सा है उतने तुम पे भी है। अगर तुम्हारी शक्ल देख के कुछ नहीं हुआ तो फिर मुझे देख के क्यों होगा? नहीं तुम छोड़ो ना, तुम जाओ अपनी शॉपिंग करो, प्लान्स बनाओ। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इस सिचुएशन में छोड़ के शॉपिंग करने जाऊंगी? कितने बेवकूफ हो तुम। बेवकूफ? आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया। मेरे मुंह से भी बहुत कुछ निकल सकता है, ध्यान रखना। और वैसे भी खाला मुझे बेटों की तरह चाहती है, वो मुझे माफ कर देंगे। एक दिन वो मुझे भी बेटियों की तरह चाहेंगे, देख लेना, वादा है मेरा। लगी शर्त? लगी। क्या बनाएंगे इसका? करेले कीमा। शहरोज ने खास तौर से फरमाइश किया आज। सच्ची बात बताऊं, मुझे तो ये खाना पकाना बहुत ही मुश्किल लगने लगा है। सारी जिंदगी शबाना ने संभाला ना, जब बावली हो गई थी तब भी वही करती थी। मुझे भी सिखाएं? हाँ तो सीख लो ना, मुश्किल थोड़ी है। लाई ले, आता है। मैं ट्राई करती हूँ। अम्मी ध्यान से सब्जी की जगह उंगलियां काटती है। तुम कौन से यूसुफ हसानी हो? मैंने कब कहा कि मुझे देख के काटती? आओ शबाना आओ, देखो हमारी बहुरानी आज पहली मर्तबा खाना पकाएंगी घर में। बस ये समझ लो कि मेरे और तुम्हारे तो आराम के दिन आ गए।
शबाना क्या कर रही हो? लग जाएगी उसको शबाना। फिर से चार्ज हो गई तो। खाला तुम्हें पसंद नहीं करती, जैसे तुम्हारी मामा मुझे पसंद नहीं करती। मैं अभी तक अपनी शर्ट भूली नहीं। बेस्ट ऑफ लक। जेमी, क्या बातें हो रही थी? मैं भी आपकी मदद करूं खाना बनाने में? क्या हुआ, आप ठीक है? क्या हुआ, आप ठीक तो है? बाहर चलें, बाहर चल के बैठते हैं आराम से। आपकी तबीयत खराब होगी। मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं खाला, आपको बस चक्कर आ गए थे। वो तो अल्लाह का शुक्र है मरियम वहां मौजूद थी, उसने आपको संभाल लिया। खाला अब आप किचन में नहीं जाएंगी। तो फिर क्या करूंगी? आराम करेंगी आप। आपने पूरी जिंदगी बहुत काम किया है। अब मरियम और अम्मी किचन संभालेंगी। आपको जो चीज चाहिए होगी आपको इस कमरे में मिल जाएगी। आप सिर्फ बैठ के हुक्म चलाएंगे। किस में? आंटी आपके लिए हम लोग हैं ना। मुझे नींद आ रही है। खाला खाना तो खा लें। जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। ठीक खाला, आप आराम करें। हाँ मरियम। शरूज, मुझे लगता है कि आंटी के दिल में कोई बात है। तब आपको दिल की बातें पढ़ना आती है। खाला के दिल में जो बात है वो हम सब जानते हैं। नहीं, कुछ और भी है। अगर ऐसी कोई बात हुई तो बहुत जल्द सामने आ जाएगी। खाला दिल की बातें दिल में नहीं रखती। अब आप करेले बनाएंगी या बहाने मारने का इरादा है? मैं आपकी तरह बहानेबाज नहीं हूँ। तो मैं बहानेबाज हूँ? जी। नॉट बैड। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है और ये लोग भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। धीरे धीरे मैं माहौल को समझ रही हूँ। और वो बहुत अजीब इंसान है। ऐसा लगता है जैसे मैं पहली दफा मिली हूँ उससे। आहिस्ता आहिस्ता समझ रही हूँ उसे भी। मगर क्या दिल पर दस्तक देता है? नहीं, सीधा दिल में उतरता है। ओह, हमेशा अपने होने का एहसास दिलाता है। अरे तुम उठ गई हो? प्लीज सो जाओ। कभी कोई शरारत, कोई ऐसी बात जो एहसास दिलाए कि वो मेरे वजूद से बेखबर नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लाया कि तुम में से हर वक्त लहसुन और प्याज की खुशबू आती रहे। और घर वाले कैसे हैं?
बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। क्या? अरे बेटा मरियम, बस करो, आज ही सारा काम कर लोगे। और ये ताबिंदा बेगम क्या हो गया है? मतलब सारी ट्रेनिंग आज ही दे दोगी इसे? कुछ नहीं होता आपकी बच्ची को, हमने भी सारी जिंदगी इसी किचन में पसीना बहाया है। ओहो, भाई इसे आदत नहीं है ना इन कामों की। आदत नहीं है तो क्या हो गया, पड़ जाएगी आदत। अंकल आप क्यों लड़ते रहते हैं आंटी से? मुझे अच्छा लगता है ये काम करना, खुशी मिलती है मुझे। अरे बेटा, तुम नहीं जानती इन सासों की कौम को। ये जो सासें होती है ना, ये खुशी खुशी में तुमसे सारा काम करवा लेंगी, पूरा घर धुलवा लेंगी तुमसे। और मरियम, वकील साहब का बस चले ना तो ये दुनिया की सारी सासों को अदालत के कटहरे में खड़ा कर दें। इंशाल्लाह। और कभी कभी गलती भी हो जाती है, मगर फिर कोई ना कोई उसे कवर कर लेता है। अरे 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 हटो हटो हटो। लो मुझे दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता। और शहरोज की खाला? वो अपने खौल और कमरे में बंद रहती है। मैं कभी सामने आ जाऊं तो कभी गुस्से से, तो कभी हसरत की निगाह से देखने लगती है। और कभी महानूर की याद ज्यादा सताने लगे तो ऊंची आवाज में रोते हुए सिपारा पड़ने लगती है, उसकी मगफिरत की दुआ मांगती है। इसका मतलब उन्होंने महानूर की मौत को तस्लीम कर लिया है? शायद। पर तुम मुझसे सवाल ही करती रहोगी क्या? अच्छा, बस एक आखिरी सवाल, क्या वो भी तुम्हें चाहने लगा है? देखो, कब्जा हमेशा खाली प्लॉट पर होता है। मेरा दिल खाली था, भरता चला गया, लेकिन वहां बहुत रुकावटें हैं। हर रुकावट दूर हो जाएगी मरियम, खुद पर भरोसा करना सीखो। मैंने खुद से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करना सीख लिया है। क्या हुआ भाई? मजाल है जो ये कभी लड़की वक्त पर फोन उठा ले। बिजी होती है, पूरा घर संभाल रही है। आपको कैसे पता? मेरी शहरोज से बात होती रहती है। आपको कोई काम था मरियम से? बेटियों को क्या सिर्फ जरूरी काम से याद किया जाता है? अरे भाई, आपको बेटी की इतनी याद आ रही है तो मिलकर आ जाएं। कौन सा दूर है हमसे? मुझे बहुत वहशत होती है उस घर से, मेरा दिल नहीं चाहता वहां जाने। जिस घर में आपकी बेटी को सुकून मिलता है वहां से आपको वहशत होती है। बड़ी अजीब सी बात है ये। क्या है ये लड़की? इसे देखकर लगता ही नहीं है कि ये पहले वाली मरियम है। किस आसानी से उसने घर के असूलों को, इस घर के लोगों को अपना लिया। सब इसके होने से कितना खुश हैं। और मैंने इसके लिए क्या किया? कुछ चाहिए? किसके लिए इतनी मशक्कत करती हो? तुम ये सब काम नहीं भी करोगी तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सच पूछो तो मुझे भी पहले ये घर के काम मुशक्कत लगते थे, मगर अब अच्छे लगते हैं। तो तुम ये काम मजबूरी में नहीं करती? मजबूरी? शहरोज, ये घर मेरा है, ये लोग मेरे हैं। मुझे जब बेटी कहकर बुलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि महानूर की थोड़ी सी कमी पूरी हो गई हो।
मैंने कुछ गलत कह दिया? प्लीज मेरे साथ। क्यों? कहाँ लेके जा रहे हो आओ ना। शहरोज? क्या हुआ? जो अज़ल से जुदाई की दीवार है, रास्ते में वो दुनिया पड़ेगी। वजाहत, आपके मेहमान कहाँ रह गए? डिनर तो रेडी है। मेहमान आ गए। मामा, भाई तुम्हें शिकायत थी कि बेटी मिलने नहीं आती है, तो हमने शिकायत दूर कर। तो आपको मुझे बताना तो चाहिए था कि मरियम आ रही है, मैं इसकी पसंद की चीजें बनवाती सारी। मामा मुझे खुद भी नहीं पता था। शहरोज ने सरप्राइज किया, आइसक्रीम का बोलकर यहाँ पर ले आया मुझे। मरियम को हमारी अब याद नहीं आती। पापा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा बहुत दिन से यहाँ चक्कर नहीं लगा तो आज आ जाते हैं। अच्छा क्यों? चलो चलो, आओ, हाँ। खाने पे बाकी बातें। कैसे हो? ठीक हो? थैंक यू। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? मेरे पास प्लान्स नहीं, उम्मीद है। मतलब ये कि अभी जॉब की उम्मीद और बाद में प्लान्स बन जाएंगे। तो गुजारा कैसे हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हो रहा है। सिर्फ गुजारा ही करना है।